हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है एज रेशो। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये बात कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:7। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो हम कोई इक्वेशन से नहीं करेंगे, सीधे शॉर्टकट मेथड से ही आपको क्वेश्चन कराएंगे। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की एजेस के बीच में रेशियो दी हुई है कितनी, 6:7। और ए की जो प्रेजेंट एज है, ओरिजिनल एज जिसको हम बोल देते हैं, वो है 18 ईयर्स। तो आप सभी को इतना तो पता चल ही रहा होगा कि 18 है जो ए की ओरिजिनल एज है, और 6 दी हुई है कि हमें रेशो दी हुई है। तो 18 6 के टेबल पे 3 पे आता है, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की ओरिजिनल एज कितनी हो जाएगी, 21। तो सी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। ए और बी की जो एज रेशो है वो दी हुई है 6:7, और ए की ओरिजिनल एज हमें दी हुई है 18। 18 है जो 6 के टेबल पे जब 6 को 3 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। ठीक है, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21, जो बी की ओरिजिनल एज है। और हमने इसमें पूछा भी यही था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमें, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर। फादर एंड सन की एज दी हुई है, और इन दोनों की एज के बीच में रेशो कितनी दी हुई है, 7:2। इन दोनों की एज की रेशो दी हुई है 7:2, और इनकी ओरिजिनल एज का सम कितना दिया हुआ है, 45। ठीक है, एज रेशो का सम कितना हो गया, 9, और ओरिजिनल एज का सम कितना हो गया, 45। तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, 45/9, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 7 × 5 = 35। अगर सन की एज पूछी होती तो 2 × 5 10 हमारा सही आंसर हो जाता। तो अब हमें पूछा है क्वेश्चन में फादर की प्रेजेंट एज, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 35। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड प्रिया आर इन द रेशो 4:5। हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, कोई अनु और प्रिया नाम के। उनके बीच की एज की बीच रेशो दी हुई है 4:5। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड आफ्टर 5 ईयर दे विल बी इन द रेशो 5:6। 5 साल बाद क्या होता है, उनकी एज के बीच रेशो कितनी हो जाती है, 5:6, 5 साल बाद। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे भी रेशो एक इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी रेशो एक इंक्रीज हो रही है। 4 से बढ़कर 5 होगी अनु की रेज, और प्रिया की होगी 5 से बढ़कर 6। ठीक है, तो 5 साल में एक रेशो बढ़ रही है। 5 साल में कितनी रेशो बढ़ रही है, एक रेशो बढ़ रही है। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या हुआ है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया। तो प्रेजेंट में कितनी रेशो थी प्रिया के पास, 5 रेशो। तो 5 × 5, तो प्रिया की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 25। अगर अनु की प्रेजेंट एज पूछी होती तो 4 × 5, 20 अनु की प्रेजेंट एज आ जाती। और अगर हमें इस क्वेश्चन में पूछा होता कि 5 साल बाद प्रिया की एज कितनी होती, तो 25 + 5, तो हमारा आंसर क्या होता, 30। लेकिन हमें प्रेजेंट की एज पूछी हुई है, तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है द रेशो ऑफ द मदर एंड हर सन इज 7:4। मदर एंड सन की एज के बीच जो रेशो दी हुई है हमें कितनी दी हुई है, 7:4। मदर इज ग्रेटर देन हर सन बाय 30 ईयर्स। जो मदर है वो सन की एज से कितनी ज़्यादा है, उसकी रेशो जो एज है वो कितनी ज़्यादा है सन की एज से। तो वो बोल रहा है ओरिजिनल एज है जो 30 ईयर्स ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। मदर की एज है जो सन की एज से 30 साल ज़्यादा है। हमें रेशो से क्या मालूम पड़ रहा है कि मदर की एज की रेशो है जो 7, वो 4
जो सन की रेशो है उससे कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ओरिजिनल एज कितनी ज़्यादा है, 30 ईयर्स ज़्यादा है। तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, 30 इंटू 3 इक्वल टू 10। ये 10 हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन की प्रेजेंट एज पूछी है, तो सन की रेशियो कितनी है, 4। तो 4 इंटू 10 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ एज एज टू बीज एज इज 4:3। ए की एज और बी की एज के बीच रेशो कितनी है, 4:3। ए विल बी 28 ईयर ओल्ड आफ्टर 8 ईयर। 8 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी, 28 ईयर्स। तो आज प्रेजेंट में ए की एज कितनी है, तो 28 से 8 हम माइनस कर देंगे तो प्रेजेंट ए की एज कितनी है, 20 ईयर्स। ठीक है, उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, ए विल बी का मतलब फ्यूचर में 28 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी, 28 में से 8 कम कर देंगे तो 20 उसकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज है 20, हमें रेशो कितनी दी हुई है, 4। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 20 बनेगा ना, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 5। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 3 × 5 15। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एज रेशो टॉपिक के कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए। और नेक्स्ट पार्ट जो कि एज रेशो टॉपिक का पार्ट 2 होगा, उसमें हम इस टॉपिक से कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।